क्या आप भी इसी कंफ्यूजन में है कि इस लास्ट मंथ ऑफ ईयर में आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें कि आपका टैक्स बचे। बट उससे पहले आपको ये भी तो जानना होगा कि आपका टैक्स बन कितना रहा है आखिर, और क्या आपको जरूरत है और इन्वेस्टमेंट प्लान करने की, या कुछ भी सोचने की किस तरह से हम अपना टैक्स को कैलकुलेट करें और किस तरह से हम उसकी सेविंग करें। तो इस वीडियो में आपकी इसी कंफ्यूजन को सारी दूर होगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन आप किस तरह से करेंगे। बिल्कुल अभी फाइनेंशियल ईयर है, नहीं हुआ है, जस्ट करीब करीब एक महीना बचा हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है। अगर आपने ऑल ऑफ द ईयर अपने इनकम को चेक नहीं किया है कि कितना टैक्स लगेगा, और टैक्स को बचाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो ये डायरेक्ट और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप प्रॉपर चेक कर पाए। आप चेक करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर कहाँ से लाए? तो देखिए, टैक्स कैलकुलेटर आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स की पोर्टल पर ही अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो आज उसी प्रोसेस को जो है आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए जरूर समझाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्या रहेगा आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, जो कि अभी मार्च एंड में फिनिश होने वाला है। उसके बाद सैलरी एम्प्लॉयड अपनी कैलकुलेशन को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, किस तरह से आप ऑफिशियल कैलकुलेटर हम यहाँ यूज करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल का ही, क्योंकि जब आप टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स जाके भरते हैं तो कैलकुलेटर भी उनका यूज करो आप। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन पे टैक्स, कैपिटल गेन पे कितना ज्यादा टैक्स लगता है, किस हिसाब से लगता है, वो सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप उसको भी जाके जरूर देखिए। प्लस न्यू रिज्यूम ले या ओल्ड रिज्यूम ले, हर साल यही कंफ्यूजन रहता है। तो इसके बारे में भी आज आपकी कंफ्यूजन सारी की सारी मैक्सिमम तो दूर हो ही जाएगी। अब पॉइंट ये है कि अभी तो एक महीना पहले, अभी तो साल भी एंड नहीं हुआ, तो हम क्यों आईटीआर कैलकुलेट करें, क्यों टैक्स कैलकुलेट करें? वो इसलिए क्योंकि अगर आपका टैक्स सपोजेट बन रहा है और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका जो टैक्स बच जाता है, तो बेटर होगा। तो यही आपके पास एक लार्ज अपॉर्चुनिटी है अपना टैक्स कैलकुलेट करने की और उसके अकॉर्डिंग टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करने की। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है आप अपना इनकम टैक्स को चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सिंपल लिख देना है इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है वेबसाइट होती है और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरह से आपने देखा ही होगा, यहाँ पे लॉगिन रहता है, रजिस्टर रहता है। जिनके पास ऑलरेडी आईडी है वो लॉगिन करेंगे, और फर्स्ट टाइम अगर आप टैक्स पेयर है तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सिंपल इज दैट। यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, ई वेरीफाई, ई पे टैक्स, वेरीफाई पैन स्टेटस। अगर आपने पैन अप्लाई किया है तो स्टेटस देख सकते हैं। और हाँ, आप यहाँ पे अपना ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है कि नहीं है। आपकी टैक्स पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं। इंस्टेंट पैन की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, वो भी आप कर सकते हैं। अपना एओ ऑफिस भी चेक कर सकते हैं। एओ ऑफिस की आपको कब जरूरत पड़ती है? जब आपको टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जाना होता है, या फिर आपको चेक करना होता है कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग एओ कौन सा लगेगा। या फिर जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी एओ की जरूरत होती है। उसके बाद किसी भी सर्विस रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। कोई अकाउंट आपका मिसयूज कर रहा है तो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, सबसे पहले ये आपके पास यूजर डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर है, एक एडवांस कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेटर देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर आपका कौन सा रहेगा? अभी जो चल रहा है 24-25, जो कि एंड होने वाला है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ आपका? 25-26। कैटेगरी आप यहाँ से देख लेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ फॉर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन, एओपी, सारे यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल का देख रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट। उसके बाद देखिए, तीन हमारे रीजन्स होते हैं, बिलो 60, 60 to 79 एंड 80। रेगुलर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। तब बिलो 60 सपोज दैट आप यहाँ पे इनकम डाल लीजिए 7 लाख। ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं है। तब यहाँ देखिए, ये आपको शो करेगा। यहाँ आप बेसिक कैलकुलेटर, यहाँ आपको कोई ओल्ड कोई न्यू सेलेक्ट नहीं करना। आपकी 7 लाख इनकम है तो ये क्या बोलेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका 54,600 टैक्स लग रहा है, और न्यू के अकॉर्डिंग आपका 0 लग रहा है। प्लस ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि न्यू में जाइए, ताकि आपका टैक्स बच जाएगा। अब इसी को आप 8 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, अगर आप 8 लाख करते हैं तो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपका 75,000 लगेगा, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग आपका 31,200 लगेगा। यहाँ भी मैं कोई डिडक्शन नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या बताएगा आपको? न्यू न्यू का। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ आपको क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो सिंपल, यहाँ से भी आपकी जो है इनकम वो हो जाएगी। तो अगर 8 लाख आपकी इनकम है, 50,000 रिडक्शन आ रहा है, तो किस तरह से आपका जो है, आप न्यू रिजिम को ऑप्ट कीजिए। और भी कई सारी रिडक्शन होती है, एनपीएस होता है, ओल्ड रिजिम में तो बहुत सारी रिडक्शन आपको मिलती है। तो ये हमने देख लिया कि ओल्ड बेसिक कैलकुलेटर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक एनुअल इनकम माल रही है, सैलरी बस। ठीक है, या रेंट से भी आ रहा है, तो ये आपकी बेसिक कैलकुलेटर है, कोई डिडक्शन नहीं है आपकी। तो आप इस सिंपल कैलकुलेटर्स को आके देख सकते हैं।
और यहाँ आपका टैक्स बनता है और आपको टैक्स सेविंग करनी है। तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो पोस्टेड है किस किस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है, तो सिंपली आप उसको भी जरूर देखिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एडवांस कैलकुलेटर की तरफ। अब एडवांस कैलकुलेटर में आपकी दो चीज आती है, देखिए अपडेटेड रिटर्न करना है या फिर अदर देन। अभी हम नॉर्मल केस देख रहे हैं, अदर देन अपडेट मतलब हमें नॉर्मल आईटीआर हमें फाइल करना है। तो यहाँ पे हम असेसमेंट ईयर डालेंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम पे पहले हम आके देखते हैं। देखिए बिलो 60 का डालते हैं। सबमिशन डेट क्या होगी, 31 जुलाई 2025। एवरी ईयर 31 जुलाई ही जो है आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होती है। ठीक है, और एक्चुअल सबमिशन रिटर्न कब होता है, 1 अप्रैल से आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और ड्यू डेट आपकी ऑलवेज एवरी ईयर 31 जुलाई ही होती है। अभी हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ हमने क्या किया है, हमने एडवांस कैलकुलेटर में न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करके देखते हैं सबसे पहले। अब इनकम टैक्स, सपोज डेट अभी हमारी इनकम जो है हम 7 लाख ले लेते हैं। ठीक है, 7 लाख ले लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसने ऑलरेडी 75,000 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है, देखिए पहले से हाइड कर रखा है क्योंकि न्यू रिजीम में आपको काफी सारे जो है डिडक्शन नहीं मिलते। हाँ, इसमें स्लैबिलिटी काफी अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है, और अभी जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें तो और अच्छा बढ़ाया हुआ है। अब देखिए लेट और रेंट से सपोज आपकी 1 लाख इनकम आ रही है। एक मिनट, इसको हम कर देते हैं 50,000। रेंट से सपोज एट आपकी 50,000 रुपीज इनकम आ रही है। तो 50,000 इनकम आ रही है तो देखिए 50,000 आ रही है, तो इसने ऑलरेडी जो है 30% जो है डिडक्शन ले लिया, क्योंकि फुल रेंट के अमाउंट पे भी जो है टैक्स नहीं लगता है, ऑलरेडी उस पर 30% पे डिडक्शन मिलता ही है। तो 50,000 इनकम थी, 15,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो अब देखिए हमने इनकम सबसे पहले 6,25,000 यहाँ से हुआ, 75,000 का डिडक्शन लेके। उसके बाद जो है 6,60,000, बाकी जो अमाउंट यहाँ से 35,000 आया, तो 6,60,000। तो यहाँ पे आपका कितना टैक्स बनता है, व्यू डिटेल्स में देखिए। आपका कैपिटल गेन वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने डाला नहीं है, आप यहाँ डाल सकते हैं इनकम अंडर कैपिटल गेन। अब इसमें भी क्या किया हुआ है, कैपिटल गेन्स को आपको 2-3 तरीके से मिलेगा। कैसे कि देखिए, सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर 1,111 है टैक्सेबल। अब इसमें क्या है, 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक है, आपका यहाँ पे डालेंगे। 16 में तो क्वार्टर वाइज इसमें डिवाइड कर दिया गया, डेट वाइज। तो 1 अप्रैल से 15 जून तक का प्रॉफिट यहाँ डालेंगे, 16 से। ये क्या चीज है, आपको डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है इस तरह से। अभी क्यों ऐसे किया गया है, क्योंकि बीच में क्या किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टैक्सेबल जो इंटरेस्ट, टैक्सेबल जो रेट होता है उसको चेंज किया गया था। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे शॉर्ट में डालेंगे। पहले क्या था, 15 था, अब क्या कर दिया, 20 कर दिया। कैसे, इसलिए क्योंकि 23/7/2024 के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी उस पर आपको इनकम आई होगी, उस पर 20% टैक्स था। उससे पहले क्या है, 15% है। तो इसलिए आपको दो पार्ट में मिलेगा, शॉर्ट टर्म का भी मिलेगा प्लस लॉन्ग टर्म का भी मिलेगा। अब लॉन्ग टर्म का भी देखिए आपको 20% है, बाद में क्या कर दिया गया था, इसको 10% कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, चेंजेस आए हुए हैं, तो वो चेंजेस आपको एडजस्ट करके जो है फाइल करने हैं। प्लस आपको यहाँ पे सेक्शन देखना है कि आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है कौन से सेक्शन में आ रही है, उस तरह से आप जो है इसमें फाइल करेंगे। इस केस में हमारा कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहे। आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप यहाँ पे बिजनेस की इनकम भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइए। यहाँ पे आपको जो है ये सारी की सारी डिटेल्स दिखा देगा। आप देखिए टोटल टैक्सेबल आपका कितना बन रहा है, 18,000। उसके बाद है हमारे यहाँ पे इनकम कितनी बन रही है, 6,60,000 हमारी जो है इनकम बन रही है यहाँ पे। तो 6,60,000 पे देखिए कितना टैक्स बनता है, 18,000 टैक्स बनता है। बट क्या है कि 18,000 की 87 ए के अंडर में रिबेट मिली हुई है ऑलरेडी। तो कितना है, जो नॉर्मली अगर कहा जाए तो 7 लाख से कम इनकम पे आपका टैक्स है ही नहीं। तो यहाँ पे कितना, इनको टैक्स, इनको कोई भी सेविंग करने की जरूरत नहीं है, टैक्स सेविंग के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनका ऑलरेडी जो है जीरो टैक्स बन रहा है। अब सपोज इट इसमें हम थोड़ी इनकम बढ़ा दें इनकी, सपोज इट इनका कोई बिजनेस भी है, तो बिजनेस की इनकम आपकी यहाँ पे जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में। यहाँ पे हम 2 लाख रुपीज डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी होगी इनकी, 8,60,000 रुपीज इनकी इनकम होगी, जहाँ पे इनका कितना बन रहा है, टैक्स बन रहा है 36,000 का। ठीक है, यहाँ पे इनको रिबेट कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि 7 लाख से इनकी ऊपर की इनकम चली गई है। उसके बाद 36,000 का पूरा और प्लस हेल्थ एंड सेस लगा के इनका 37,440 का। अब यहाँ पे अगर इनको टैक्स सेविंग करना है तो जो सिर्फ सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, आप एनपीएस में डालिए, या फिर आप कोई एफडीज होती है, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो सारी चीजें अगर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो इनकम है वो कम होती चली जाएगी और इनका टैक्स नहीं लगेगा। बट वो सारी डिडक्शन को भी देखना होता है। अब देखिए क्या क्या डिडक्शन यहाँ पे मिली हुई है। डिडक्शन अगर हम देखें
तो कितनी मिली है? सिर्फ एम्प्लॉयर एनपीएस की ही डिडक्शन मिली हुई है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जनरली ऐसा कोई डिडक्शन न्यू में नहीं मिली हुई है। तो जब भी आप न्यू रिज्यूम करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी सिंपल इनकम है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से आपको जो है करना है। अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट भी लगा हुआ है क्योंकि इनका 37,000 का टैक्स बन रहा है। जब भी आपका टैक्स 10,000 के ऊपर का बनता है, ठीक है, अगर आपके 10,000 के ऊपर का टैक्स बनता है और आपके पहले से कोई भी टीडीएस नहीं है कटा हुआ है, तो आपका क्या लगता है, फाइन लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर 10,000 से ऊपर का आपका टैक्स बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स भी पेबल करना होता है अगर आपका किसी भी तरह का टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा है तो। सपोज दैट यहाँ पे इनका ऑलरेडी 25,000 का टैक्स बना हुआ, 25,000 का इनका टीडीएस डिडक्ट हो रखा है, हम इसको 30,000 कर देते हैं। मैं इसको 27,440 कर देती हूँ। तब मैं आपको दिखाती हूँ। 27,440 सपोज दैट इनका बना हुआ है। तब ये देखिए, 10,000 का इनका बैलेंस बचा है तो यहाँ पे इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी को अगर मैं 26 कर देती हूँ, अब इनका 11,000 का पेंडिंग पड़ा है तो फाइन बनना चालू हो जाएगा। फाइन में एक तरह से ये इंटरेस्ट होता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी कि आपका बीच साल में आपको ध्यान रखना, अगर आपका 10,000 का टैक्स बन रहा है, ये साल कैसे पता लगेगा, चलिए इस साल आप भूल गए, बट इस साल जब आप अपना आइडिया भरेंगे तो आगे की ईयर से तो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि इनकम तो हमेशा हम क्या चाहते हैं कि बढ़ती हुई होती है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये बेनिफिट होता है, आप पहले से ही टैक्स कैलकुलेट करें। और अगर आपका लगता है कि आपका टैक्स साल का 10,000 से ऊपर का बनेगा, तो आपको हर एक क्वार्टर में अपना टैक्स फाइल करना होता है एडवांस टैक्स के जरिए, उसकी आपकी डेट्स भी होती है। ठीक है, तो होप सो की वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये कैलकुलेटर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और डिजीम में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है आइटर फाइल होती है, पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर लेकर आऊंगी। सो बने रहिए वीडियो में ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर करें। और हाँ, टैक्स प्लानिंग जरूर करें, लास्ट मंथ बचा है अपना टैक्स सेविंग करने के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, आपको अलाउ होती है, वो आप जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।